सैटर्न इन द फिफ्थ हाउस, शनि का पांचवें घर में कैसा परिणाम है? ये हाउस कहीं ना कहीं देखा गया है पूर्व पुण्य का हाउस देखा गया है। ऐसे लोगों की लाइफ में ये देखा गया है कि इनकी एजुकेशन या तो एजुकेशन में इनका शिफ्टिंग होता है, या फिर ये एक क्लास दो बार पढ़ते हैं, या फिर गैप आती है एजुकेशन में, इनके चार्ट में ये देखा गया है। लव मैटर में ये फेलियर होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि इनकी पहली या दूसरी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। ऐसे लोगों को ये सजेशन रहेगा कि अपने फैमिली के रजामंदी या फिर फैमिली के दिखाए हुए पार्टनर से शादी करना इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। ये लोग थोड़े ट्रेडिशनल होते हैं, अपने फैमिली ट्रेडिशंस की वैल्यू करते हैं और उसको आगे ले जाना सोचते हैं, और ये उसी उस ट्रेडिशन को कहीं न कहीं एन्जॉय भी करते हैं। जब भी इनके में एक प्रॉब्लम ये देखा गया है कि ऐसे लोगों की लाइफ में जब भी कुछ प्रॉब्लम होगी, जब भी किसी प्रॉब्लम से जूझेंगे या फिर किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को हमेशा अपने पास्ट में हुए इवेंट से कंपेयर करेंगे। और ये चीज़ इनकी लाइफ में ये इम्पैक्ट करता है कि ये अपने लाइफ में हमेशा उस किसी प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम के लूप में रह जाते हैं और एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पाते, क्योंकि हमेशा उस प्रेजेंट प्रॉब्लम को ये पास्ट के प्रॉब्लम से, पास्ट के इवेंट से कंपेयर करेंगे और उसके हिसाब से सोचेंगे। तो कहीं न कहीं ये इनकी जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की एबिलिटी को कहीं न कहीं वीक कर देता है। और ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पाते उस प्रॉब्लम से निकलने का, क्योंकि वो उस साइकिल में ही फँसे रहते हैं कि पुराना इनका ऐसे उस समय में ये हुआ था, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए अब ये ऐसा होगा। ये उस चीज़ में फँसे रहते हैं, तो इनको वो पैटर्न को ब्रेक करना इनके लिए सबसे ज़्यादा अहम है, ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोगों में ये भी देखा गया है कि इनको चिल्ड्रन होने में थोड़ी-सी डिले हो जाता है। डिपेंड करता है कि इनके स्पाउस या इनके पार्टनर का चार्ट कैसा है। ऐसे लोगों को ये सजेस्ट किया गया है कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में जितना ये जाएँगे, वो इसके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहेगा। ये लोग थोड़े इरिटेटेड भी रहते हैं, इन लोगों को जल्दी चिढ़ हो जाता है, जल्दी जोक्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इरिटेट होकर के थोड़ा-सा एक इम्पल्स बिहेवियर आ जाता है इनके अंदर में। तो इन लोगों से कभी भी कोई जोक करे या फिर थोड़ा हँसी-मज़ाक करे, तो ऐसा करे कि ये लोग अपने दिल पे ना लें। अगर ये दिल पे लेंगे तो थोड़ा-सा वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे और फिर कुछ दिनों के लिए बातचीत वगैरह भी बंद कर सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने लिए मी टाइम हमेशा ढूँढना पसंद करते हैं। इन लोगों को मी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि कभी-कभी लोगों के साथ अनकम्फर्टेबल भी फ़ील करते हैं। अब ये कभी भी किसी से कमिटमेंट कोई करते हैं या फिर किसी से कुछ वादा करते हैं, तो बाद में इनको रिग्रेट भी होता है कि मैंने वो क्यों किया। क्योंकि किसी को नो बोलना थोड़ा इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, और बाद में किसी के भी वादा को पूरा करने के लिए इनको थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। इनका लक कभी-कभी साथ नहीं देता इनका, किसी के भी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। इनके लिए इनका दिया हुआ किसी को एडवाइस, अगर कोई इनसे एडवाइस लेने के लिए आता है और जब ये एडवाइस किसी को देते हैं, तो उस इंसान के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आता है। वो एडवाइस उस इंसान की लाइफ की काया पलट देता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इनके लिए वन ऑफ द सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें करियर में, तो एक तो पहला हमने देखा कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ये टीचिंग की फील्ड में भी बहुत अच्छा करेंगे। रिस्क लेना इनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इनको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैक्सिमम ट्राई करें रिस्क ना लें, कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने से बड़ों या फिर अपने सीनियर या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वैसे लोगों से एडवाइस लेकर के, वैसे लोगों की निगरानी में करें, ठीक है? इनको कभी-कभी किसी से एडवाइस पूछने में भी कभी-कभी ये देखा गया है, डिपेंड ऑन द सैटर्न की पोज़ीशन क्या है, कौन-सी राशि में बैठा हुआ है। ये लोग कभी-कभी किसी से एडवाइस लेना पसंद भी करते हैं, और बहुत लोगों में ये भी देखा गया है कि उनको किसी से एडवाइस लेना किसी से एहसान लेने जैसा लगता है, और ये उसको अवॉइड करते हैं। ये सोचते हैं कि मैं किसी से लूँगा और वो फिर वो गिनाएगा इन फ्यूचर, तो ये उस वजह से डिसाइड करते हैं कि मैं किसी से एडवाइस लूँगा ही नहीं, बट इनको एडवाइस लेना चाहिए। और फाइंडिंग लव इनके लिए लव फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इनका 1 से 2 ब्रेकअप देखा गया है बिफोर मैरिज, और इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है मंत्र चैंटिंग करना। मंत्र चैंटिंग जितना ही करेंगे, इनके लिए मंत्र चैंटिंग हमेशा इनके लिए लाभकारी होगा। इनके लिए कहीं न कहीं बेस्ट रिज़ल्ट्स देगा, कभी किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए या फिर ये एक नॉर्मल सोच रहे हैं कि मुझे कोई मंत्र चैंटिंग करना चाहिए, तो ये मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं।
और हो सके तो शिव रिलेटेड, भगवान शिव रिलेटेड ये मंत्र चैंटिंग करते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनको अपने लव मैटर में हमेशा लॉयल रहना, भले इनका पार्टनर सही है, गलत है, और अगर गलत है तो ये सेपरेट हो सकते हैं, उसमें नो डाउट। लेकिन अगर वो सही है और इनको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो इनको लॉयल वहाँ पे रहना है, सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करना है। और इनके में ये भी देखा गया है कि अपने अपने लव एक्सप्रेस में थोड़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि सैटर्न है तो उस जगह में पीड़ा देगा, उस जगह में स्ट्रगल देगा, तो ये लव एक्सप्रेशन में कभी-कभी डिफिकल्ट फेस करते हैं। अगर इनको इनको अगर शादी अगर करनी है, तो अगर ये किसी को अगर चाहते हैं, तो हो सके तो अपने पेरेंट्स से ला करके बात करवाएँ। एक बार पेरेंट्स की रज़ामंदी किसी भी शादी के मामले में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शादी अगर इनको करना है तो पेरेंट्स की रज़ामंदी से ही करनी सबसे ज़्यादा सही रहेगा, वरना इनको कहीं न कहीं मैरिड लाइफ़ में इनको डिफ़िकल्टी देखना पड़ सकता है। एक और चीज़, इनको शॉर्टकट्स को अवॉइड करना है। फ़िफ्थ हाउस में सैटर्न शॉर्टकट्स में बहुत ज़्यादा सोच समझ करके जाए, शॉर्टकट्स ना ले, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना शॉर्टकट्स लेने से कहीं न कहीं सैटर्न नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। तो ये था सैटर्न इन द फ़िफ्थ हाउस। अब हम